अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑटोकैड 2D एंड 3D में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस कोर्स से कुछ सीखा होगा, कुछ लर्न किया होगा और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप मुझसे कुछ सीखें और इसको आगे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें या अपने जॉब में यूज़ करें, तो ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। तो काइंडली इस सारे लेक्चर्स को आज आई थिंक 95 लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये 95 इतने लेक्चर नहीं है, इसको बार बार दे के इसको अपने साथ नोट करें ताकि अब कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी में चली जाए तो आपके पास ये कमांड्स हो और मैंने जो किए ये सब आप अपने साथ लिख लें। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से और इस कोर्स से फ़ायदा हासिल हो। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 95। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट 3D ड्राइंग। ये 3D प्रोजेक्ट है और आज हम इसमें क्या सीखेंगे, हाउ टू डिज़ाइन मेन गेट। ये एक चीज़ बाकी रह गया था कि आपने तो घर बना लिया, 2D भी कर दी, 3D भी कर दी, लेकिन आप इस घर के अंदर कैसे जाओगे और जिस रास्ते से जाओगे वो किस तरह आपने बंद करना है। तो चलते हैं, इसके लिए मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ। ये डोर है उसका, ठीक है। आपने यहाँ से रेक्टेंगल लेनी है, REC एंटर, ठीक है। इस कोने से लेकर, अच्छा इस तरह कर ले, इस कोने से लेकर दोबारा कर ले, REC एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके बाहर ले आए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके लिए आप लेयर बना दें, ठीक है। 3D डोर या 3D गेट के नाम से आप लेयर बना सकते हैं, ठीक है। इसको ओके करें, इसको एक्सप्लोड करें, L एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आए और O एंटर। अच्छा, इसको डिलीट करें और यहाँ से एक लाइन लगा ले, या O एंटर 2 इंच, इसको भी डिलीट करें। तो अब आपने क्या करना है, O एंटर 6 इंच के ऑफसेट पे आपने ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। कंट्रोल Z, दोबारा सेलेक्ट करके M एंटर करें मल्टीपल के लिए, तो आसानी से आप इसको ऑफसेट दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, अब आपने फ्रेंड्स ये करना है कि यहाँ पे एक लाइन लगा ले, ठीक है। T और डबल एंटर करें, एक को छोड़ के एक को ट्रिम करें, एक को छोड़ के एक को ट्रिम करें, ठीक है। एक को छोड़ के एक को ट्रिम करें, ठीक है। और इस अंदर वाली लाइन को भी आपने ट्रिम करना है, एंटर, T और डबल एंटर, कंट्रोल Z, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें और आई थिंक इसको डिलीट करें, हम इसको मिरर कर देंगे, ठीक है। अब आपने इसको मिरर करना है, तो इसको सेलेक्ट करें, T और डबल एंटर, इसको भी ट्रिम करें, इसको सेलेक्ट करें,
इसको भी सिलेक्ट करें। MI एंटर करें, इसको मिरर करें। ठीक है, इसको यहाँ तक कर लें। ओके, अच्छा, तो ये लाइन लगा लिया, फिर ये बीच वाला हटा दें। ठीक है, और यहाँ पे आप एक प्लस काम कर दें कि इसका सेंटर मालूम कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो ये इसका सेंटर है। यहाँ पे एक लाइन लगा दे। ठीक है, ओ एंटर 0.025 इस साइड पे, कंट्रोल Z कर ले। अच्छा बस ठीक है, अब आपने बाउंड्री लेनी है। BO एंटर, न्यू, सारे के सारे को सिलेक्ट करें, एंटर करें, पिक पॉइंट लें इसका। ओके, अच्छा इसको ट्रिम करें, TR डबल एंटर, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ओके, BO एंटर, न्यू, एंटर, पिक पॉइंट लें, BO एंटर, न्यू ले लें, पिक पॉइंट लें। ओके, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इस तरह करते हैं कि इसको यहाँ से कर लें, TR डबल एंटर। अब देखिए कि अब क्या इशू हो रहा है। BO एंटर, न्यू ले, ओके, PL एंटर करें, पूरी लाइन से कर लें। इससे काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आई डोंट नो इसकी ही कहीं पे ओपनिंग है, तो इसलिए ये मैच नहीं कर रही। और फाइल इतना लोडेड है कि ये उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, जूमिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए आप इसी तरह कर दें। ठीक है, आगे जाए। यस, नेक्स्ट कॉर्नर पे। ठीक है, मेरे पास ये फाइल बहुत ज़्यादा हेवी है, तो इसलिए ये जूमिंग में थोड़ा इशू करता है, इसलिए मैं ज़्यादा व्यू से कर देता हूँ ये सिलेक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंट्रोल Z,
ठीक है, आपने आराम से करना है कि कहीं पे इशू ना आए। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कंट्रोल Z यहाँ पे, फिर यहाँ पे और C एंटर करें, इसको डिलीट करें। हाँ ये हो गया है, हाँ ये हो गया है। इसका कलर चेंज कर ले, जो भी कलर आप पसंद करना चाहते हैं, ठीक है। और EXT एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और 7 फीट एंटर एंटर। EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 7 फीट एंटर एंटर। अच्छा BO एंटर करें, न्यू ले लें, इसमें क्या इशू हो रहा है, इसको मूव करें यहाँ पे। EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 7 फीट एंटर एंटर। इसको इस तरह कर ले टॉप व्यू में कि अगर इसमें हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे आगे करते जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा अब कर ले EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 7 फीट एंटर। 3D व्यू में चले जाए, ठीक है। और इसको यहाँ से मूव करें, M एंटर, ठीक है। एक तो ये नीचे है, पहले तो इसको अप कर ले, मूव, ठीक है। अप करने के बाद इसको थोड़ा से पीछे कर ले, 2 इंच हो, ठीक है, ताकि कॉलम पे अच्छी तरह बने। इसको भी हटा दे,
इसको हटा दें, इसको भी डिलीट कर दें। मैं दोबारा से शेड देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखिए एक कलर एक दूसरे में चिपके हुए हैं। 2D वायरफ्रेम में जाता हूँ और मैं देता हूँ SHADE एंटर, और ये देखिए एक क्लियर कलर आपको नज़र आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था लास्ट लेक्चर, और अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक घर बनाएंगे। हमारे पास जो भी डिमांड आएगी तो हम इस पर 2D और 3D आपके सामने बनाएंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, इलियास ख़ान को अपनी दुआओं में याद रखिए, और इस कोर्स से फ़ायदा हासिल करो और खुश रहो, जीते रहो। अल्लाह हाफिज़।